नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। सावन का महीना है, चलिए हम लोग शिव जी के साथ राम जी की बारात में चलते हैं और राम जी की और सीता जी का विवाह का आनंद लेते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शंभु सुरा नहीं समझाबा पुनिया गे बर बसै चलाबा दे बन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जनु तनु धरे करही सुख सेवा। सोहत साहत सुभग सुत चारी जनु अपबग बरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही थी मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक समीप सारूप सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। राम रूप नखशिक सुभग बारई बार निहारे पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। की कंठ दुति श्यामल अंगा तरती विनंदक बसन सुरंगा व्या विभूषण विविध बनाया मंगल सब भांति सुभाए। राम जी का मोर के कंठ सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। बंधु मनोहर सोहै संगा जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुमार बरबाज दिखावई वंश प्रशंसक बिरति सुनावई। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को देखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले बिरुदावली सुना रहे हैं। जहीं तुरंग पर राम बिराजे गति विलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा बाज बेशु जनु काम सुनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर दिया हो। जनुबाज बेशु बनाए मन सिजु राम हित अति सोयई। आपने वै बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमंगत जीनु जराब ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकनि ललाम लगामु ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जराऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सब ठगे जाते हैं।
प्रभु मन सै लहीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। भूषित उडगन तरित घनु, जनु बड़ बरही न चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वह श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। अति हर्षु राज समाज दोहु, दिस दुदम्बई बाजहि घनी। बरसई सुमन सुर हर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जान बरात आबत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली, परछन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुवासिनी स्त्रियों को बुलाकर परसने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समारी। चली मुदित परछनि करने, गज गामनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गज गामनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चली। विधु बदनी सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभीषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं और सभी शरीर को शोभा में रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं, शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जय सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहा है। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और शयानी देवनाएं हैं को जाने कही आनंद बस। सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा बली। आनंद कंदु बिलो कहीं, दुल्हे सकल ही हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्बु उमागी, सुअंग पुल का बलि छही। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हर्ष में हर्षित हो गईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावरी छा गई। जो सुख भाषी मातु मने, देख राम बरवेशु। सो न सकहीं कहीं कलप सत, सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में सुख हुआ। उसे हजारों
कुंती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करई मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारू, हीन भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली बात किए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़े मैसूर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुसार शांति पाठ करते हैं। बैठारे आसन आरती करने रखे बर सुख पावही। मणि वसन भूषण भूरि पारही, नारी मंगल का वही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाए, कौतुक दे कहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वह रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नत राम निछावर पाई, मुदत आशीष नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करई वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महातो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलोकी दऊ दिश माची। देत पांबड़े अरुग सुहाए, सादर जनक मंडप ले आए। देवताओं को सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पांवड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आने सिंहासन धरे। कुल इष्ट सारिस वरिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौश कहीं पूजत परम प्रीति, किरीत तो न पड़े कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन समही सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी की दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जान ईश समभाव न दूजा। कीन जोड़ कर विनय बड़ाई,
कई निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्हें कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश के समान जान करके की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। सकल बरात जनक सन मानी, दान मान विनती बड़े बानी। विधि हरिहरु दिशपति दिन राउ, जय जाने रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बड़ वेश बनाए। कौतुक देखई अति सच पाए, पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जान करके उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सब ही अपान, सुध भोर भई आनंद कंदु बिलोक कहीं। डोलय उभय दिश आनंदमयी, सुर लाखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रफुल्लित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूली हुई थी। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूरा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु की शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत प्रफुल्लित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समौ बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए। बेग कुंवारे अब आनहु जाई, चले मुदित मुन आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद को आदरपूर्वक बुलाया। वह सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की उपाकर वह प्रसन्न होकर चले। रानी सुन उपरोहति बानी, प्रमुदित सखनी समेत सयानी। विप्र बधु कुल बद्ध बुलाई, करी कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जय सुर बर भामा, सकल स्वभाव सुंदरी श्यामा। तिनय देख सुख पावही नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां बहुत सुख पाती हैं और बिना पहचान ही वे सब प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद सम जानी। सिय संहार समाज बनाई, मुदित मंडप चलई लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाई सीतई सखी, सादर शशि सुमंगल भावनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामनी।
कलिगान सुन मुनि ध्यान त्यागहि काम को किल्लाजहि मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति पर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रानीवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा लाई। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाली हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। सोहट बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सिय छवि ललनागन मध्य जनु सुषमातीय कामनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वर्णन न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई आबत दीक बर्तन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत ही बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबहि मनई मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी की पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। यही बीत सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पर मुनि राई तय अवसर कर विधि व्यवहारी दोह कलगढ़ सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लही दही आशीष अति सुख पावही मधुपार्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनि मन महु चहे भले कनक को पर कलश सो तब लीहें परिचालक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पाते हैं। मधुपार्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थों की मुनि जिस समय भी मन में चाहमात करते हैं सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलाशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार करते हैं। कुरीत प्रीत समेत रब कही देत सब आदर कियो ऐ भात देव पुजाई सीतई सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर पर प्रेम काहु न लाखी परे मन बंदी बरबानी अगोचर प्रकट कब कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं। वह अब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पा रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन और बुद्धि वाणी भी पड़े हैं उसे कभी क्यों कर प्रकट करे।
होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति ले। विप्र वेश धरि वेद सब कई विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए जाते हैं। जनक पाट महिषी जग जाने सिय मातु किम जाई बखाने। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेत विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी को माता का बखान तो हो ही नहीं सकता। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संभाल कर तैयार किया। समय जान मुनि बनने बुलाए सुनत सुवासनि सादर लाए। जनक बाम दिस सोह सुनैना हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले गईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जानकी की बाईं और ऐसी सो रही थीं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूड़े सूचि सुगंध मगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र और सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परतें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल का बलि। नबला नगर गान निशान जय धुन उमंग जनु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज आरि उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखाने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगारे और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पात कमई। मकरंदु जिन को शंभु सिर सुचिता अभिधि सुर बन रही। करिमंडूप बन मुनि जोगी जन जे सई अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग भाजन जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों को मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतर जोर शाखो चार दो कुल गुर करे। भयो पानी गहन बिलोक विदिशुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल्हु देख दंपति पुलक तन कुलस्यो हियो। करिलोक वेद विधान कन्यादान नपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु अब वर और कन्या की
हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया। हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक अभेद की रीति करके कन्यादान दिया। हिमवंत जिम गिरजा महेश्वर हरे सी सागर दई, तिमि जनक राम ही सिए समर्पी, विश्व कल का कीरति नहीं, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरत सांबरी, करे होम विधिवत गांठी जोड़ी, होने लगा लागी भांबरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसमें विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें, इस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भामड़े होने लगी। जय धुनि बंदित वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुन हर्षई हर बरसई विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं, कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवर कुंवरी कले भांबर देहि, नयन लाभ सब सागर लेहि, जाई न बरनी मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोड़ी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं और सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी।